पिंक टॉयलेट का, भाई पिंक टॉयलेट से अधिक आवश्यक है कि आप जो समाज में रहने वाली महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के प्रति बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, महिलाओं के संरक्षा के प्रति कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया। आप सिर्फ लॉलीपॉप या झुनझुना थमा करके लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं Q24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, कल बिहार का बजट विधानसभा में पेश किया गया। सम्राट चौधरी जी के द्वारा बजट फाइल को पहले भगवान के सामने रखकर पूजा किया गया, फिर बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया। 3,16,000 का बजट था। बजट पेश होने के बाद सीएम नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का पीठ थपथपाते नजर आए। लेकिन आज विपक्ष के नेता हाथ में लॉलीपॉप और झुनझुना लिए हुए विधानसभा पहुंचे। इसी से मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। 3,16,000 का बजट था, लेकिन फिर भी आज आप लोग एक हाथ में लॉलीपॉप, एक हाथ में झुनझुना लेके विधानसभा पहुंचे। देखिए, देखने में और सुनने में तो अच्छा लगता है कि 3,16,000 करोड़ का बजट है, लेकिन उस बजट में जनता के लिए क्या दिए गए, जनता के हितों के लिए क्या दिए गए, उसमें कुछ नहीं दिखा। ऐसा लगा कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जनता को झुनझुना थमाने का काम किया गया, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, जनता के मुद्दे का ध्यान नहीं रखा गया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार, उस पर एक सब चर्चा नहीं की गई। महिलाओं के लिए जो 2,500 रुपये देने की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा था कि आप मेरा ही नकल करके बजट में उसको शामिल कर लीजिए, लेकिन सरकार भाग गई। सरकार आखिर क्यों महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती है, महिलाओं के प्रति आदर का भाव नहीं रखना चाहती है, महिलाओं को आर्थिक न्याय नहीं देना चाहती है, जबकि सबसे ज़्यादा महंगाई से अगर कोई प्रताड़ित है तो महिलाएं हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने घोषणा किया पिंक टॉयलेट का। भाई पिंक टॉयलेट से अधिक आवश्यक है कि आप जो समाज में रहने वाली महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के प्रति बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, महिलाओं के संरक्षा के प्रति कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया। आप सिर्फ लॉलीपॉप या झुनझुना थमा करके लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं, क्योंकि जुमलाबाज पार्टी है और जुमलाबाजी इन लोगों के द्वारा हमेशा की जाती रही है। और बजट जो आप पिछले साल देखें और इस साल देखें उसमें बहुत अंतर नहीं नजर आएगा। सिर्फ शब्दों की हेराफेरी की गई है और शब्दों की हेराफेरी करके कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने का काम किया है कि सरकार कुछ कर रही है, जबकि सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। सरकार अगर करती हुई रहती तो आज नौजवान भटकाव में नहीं रहते। सरकार अगर करती हुई रहती तो महिलाओं की सुरक्षा, जिस तरह से आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार, यौनाचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं होते। सरकार अगर कुछ की हुई होती तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट नहीं होता। स्थिति ये है कि एक ही रूम में 3-3 क्लासेस चलते हैं। आप किस तरह का सिस्टम बना दिए हैं। आप सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान नहीं देते हैं, आप स्कूल की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं, आप चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में थे तो मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था होते थे, और मिशन 60 के तहत उन्होंने जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, उस दिशा में अब कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मरीज इलाज के अभाव में और दवा के अभाव में जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार काम करती हुई नहीं दिख रही है, बजट में सिर्फ और सिर्फ नाम बदल करके अपना चेहरा चमकाने पर विश्वास करती है। इसीलिए आज झुनझुना और लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया कि ये सरकार आम लोगों को झुनझुना थमा रही है या लॉलीपॉप दे करके लोगों को बहलाना चाहती है। इस तरह का बजट को बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई सबसे पहले तो ये बात तो हकीकत है
कि आप कहाँ से रेवेन्यू लाएंगे। आपके पास कोई रेवेन्यू जनरेट करने का संसाधन नहीं है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट ने अपने सूचकांक में ही स्पष्ट किया है कि बिहार फिसड्डी राज्य है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। आप रेवेन्यू जनरेट करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते हैं और कहीं ना कहीं 3,16,000 17,000 करोड़ की चर्चा करके अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। इन्होंने साफ साफ कहा कि जब रेवेन्यू है ही नहीं तो फिर 3,16,000 का बजट कहाँ से आएगा, कहाँ से आया। सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। महिलाओं की मान सम्मान योजना जो 2500 रुपया देने की बात है, उसका इन्होंने कहा था कि अगर आप नौकरी का कॉपी करते हैं, 17 महीने की रोजगार तेजस्वी यादव ने देने का काम किया, लेकिन आप लोग कॉपी करके कह रहे हैं कि सरकार ने दिया। तो उसी तरह आप लोग माई बहन सम्मान योजना का भी कॉपी करके महिलाओं के लिए 2500 रुपया देने का वादा करिए। बाकी इस वीडियो के लिए आप अपने मन में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे टेक्नो 24। मैं आपके साथ राहुल यादव।